हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर प्लस। तो आइए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जामों में आए हुए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनको प्रैक्टिस करेंगे और बहुत फास्ट कैलकुलेशन करेंगे और शॉर्ट में करेंगे बिल्कुल। तो पहला क्वेश्चन, दो संख्याओं का योगफल 17 जबकि उनके वर्गों का योगफल 157, दोनों संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात कीजिए। 17 है उन दोनों संख्याओं का सम। दैट्स मीन कि हम कह सकते हैं कि वो दोनों संख्याएं क्या हो सकती हैं, 8 और 9, 7 और 10, और 6 और 11, 15 और 2। इस पर चेक करते हैं पहले। इनके वर्गों का योगफल 157 है, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इसका स्क्वायर 225 हो जाएगा। इसका 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 121 ऐड हो रहा है, ये हो रहा है। यहाँ 7 का स्क्वायर करेंगे 49, ये 149 नहीं। यहाँ 8 का स्क्वायर यूनिट से मिलाएंगे तो 4 और इसका 1 5, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ ये हो सकता है और इसको ऐड करेंगे भी तो 157। तो क्यूब करते हैं इसका, तो 6 का क्यूब प्लस 11 का क्यूब, 6 का क्यूब यूनिट 6 आएगा और इसका 1, तो 7 यूनिट डिजिट 7 होना चाहिए। दैट्स मीन्स डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सभी दो अंकीय विषम संख्याओं का योगफल 2 डिजिट पूछा हुआ है। दैट्स मीन्स कि 10 to 99 तक हमें निकालना है। विषम संख्याएं कितनी हो सकती हैं भाई, तो 45 45। पहले तो आप इतना देखो यहाँ पे ये कितनी संख्याएं हो सकती है ना, ये निकालना बताता हूँ मैं आपको। यहाँ से यहाँ तक पूछा हुआ है ना, तो इनको निकालने के लिए हम करते हैं क्या, 99 माइनस 10 और प्लस का 1, और यहाँ निकल के आ जाएगा 90, और यहाँ से 45 जो है ऑड, और यहाँ से 45 इवन। अगर आपसे पूछे यहाँ से कि ए से बी के बीच में संख्या है, बिटवीन जब पूछता है आपसे, तो यहाँ हो जाएगा b माइनस ए माइनस का 1। ये याद रखेंगे, ये कंसेप्ट है। तो यहाँ 45 हो गया, 45 नंबर। अब यहाँ 45 नंबरों का सम निकालना है, ठीक। तो आप यहाँ जानते हैं कि जब किसी नंबर का सम निकालना है हमें, सम इज इक्वल टू एवरेज इनटू दैट्स नंबर। तो ये नंबर कितना है 45, विच इज़ द मल्टीपल ऑफ 9, 9 का मल्टीपल है, तो सम भी 9 का मल्टीपल होना चाहिए। चेक करते हैं, 2 3 5 2 7 और 12 नहीं हो सकता, 2 6 और 7 13 5 18 ये हो सकता है। 6 और 2 8 और 13 नहीं हो सकता। 2 और 7 9 3 5 8 नहीं हो सकता। एक ही आंसर है भाई, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन 891 स्क्वायर एंड 892। कितने पूर्णांक हो सकते हैं भाई इनके बीच में। तो अभी तो हमने पढ़ा, कंसेप्ट क्या पढ़ा था कि उनके बीच में, जैसे मैंने बताया था ना कि यहाँ से ए टू बी इनके बिटवीन निकालना हमें नंबर। तो यहाँ से करेंगे b माइनस ए माइनस 1, ये याद रखेंगे आप, ये ध्यान रहे। फिर हम यहाँ से निकालते हैं, यहाँ से 892 है ना, सॉरी 892 का स्क्वायर माइनस 891 का स्क्वायर और माइनस का 1। आप इसको निकाल के देखो पहले। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी है। तो यहाँ से जब निकालोगे ना, तो यहाँ से इनका डिफरेंस तो 1 आ जाएगा, डिफरेंस विल बी 1। और इनको जब ऐड करेंगे तो ये आपको दिख रहा है 8 और 16 हो रहा है ना, मीन 17 के करीब जाएगा। और ये इनका यूनिट क्या आएगा, यहाँ से 2 2 जा 4 माइनस 1 और माइनस 1, तो यूनिट क्या रहेगा 2। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता ना, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो आपको यहाँ पता चल रहा है ना कि 16 से अबव जा रहा है, दैट्स मीन्स ये भी नहीं हो सकता। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या √5 एंड √7 के बीच में है। तो इनमें से ही निकालना है। तो √5 इसको आप जब पॉइंट निकालते हो आप रूट से, तो ये 2 से तो ज़्यादा ही आएगा है, 2 2 4 मीन्स 2 प्लस आएगा, और √7 मीन्स 3 से कम आएगा, ठीक। तो हमें ऐसी संख्या इसमें देखनी है जो 2 से बड़ी हो लेकिन 3 से छोटी हो। ये 4 दिख रहा है आपको, ये नहीं हो सकता। ये 1 से थोड़ी सी बड़ी है, दैट्स मीन कि 2 से तो छोटी है, तो ये भी नहीं हो सकती। और ये 2 से बड़ा है, 3 से छोटा है, ये हो सकता है। ये 3 से बड़ी है, ये नहीं हो सकती, 3 से हमें छोटी चाहिए, एक ही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या 1/4 एंड 1/2 के बीच में है। इनमें से हम चाहें तो इसको ट्राई कर सकते हैं ऐसे करके, जैसे इसमें 8 8 दिया हुआ है तो इनको हम 8 बना लें, लेकिन यहाँ 5 6 है तो ऐसे कर नहीं पाएंगे। तो हम इसको परसेंटेज में चेंज कर लेते हैं। तो इसको परसेंटेज में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और ये 1/2 50%। मीन्स कि ये चारों जो नंबर हैं इनको परसेंटेज में दे करके चेक करेंगे कि ये 25% और 50% के बीच में कौन आ रहा है। तो आप यहाँ से चेक करेंगे 3/5 कितना होता है, 1/5 20 और 3 60, ये 60% नहीं हो सकता भाई, 50 से चला गया। 1/, तो ये 16 पॉइंट या 1/6 होता है ना, नहीं 1/2 होता है। 16 96 4/6 2/3 भाई, 2/3% मीन 16 से थोड़ा सा ज़्यादा, 50 इससे कम है ना, 25 से नहीं हो सकता। 1/8 12.5% नहीं हो सकता। 3/8 37.5 यही है, इसको लिखेंगे 37.5%, जो कि 25 और 50 के बीच में है।
ओ बीच में ये वाला PDF आ गया, कोई बात नहीं। नंबर सिस्टम के हम लोग पूरे के पूरे कंप्लीट वीडियो एक ही में मैंने पूरा का पूरा कंपाइल किया हुआ है, थियरी प्लस क्वेश्चन पूरा का पूरा। हम लोग यहाँ से नंबर सिस्टम के पूरी थियरी और प्लस क्वेश्चन, जो भी वो भी क्वेश्चन कैसे PYQ, पूरा का पूरा क्वेश्चन PYQ। तो कंसेप्ट बाद में पढ़ेंगे, ये केवल प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन। कोई बात नहीं। यहाँ से हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर आर द फॉर्म 2 के पावर n-1 एंड लेस देन 2000। मीन्स हमें ये पूछ रहा है कि ऐसी कितनी छोटी संख्याएं और भाज्य संख्याएं हो सकती हैं, इनसे पॉसिबल हो सकती हैं जो 2000 से छोटी हो सकती हैं। तो इसको लेना हमें, तो 2 के पावर n, तो हमें पता है कि 2 के पावर 10 सबको पता होगा, ये 1024 होता है। और 2 के पावर अगर 11 करते हैं तो ये हो जाएगा 2048, जो कि ये 2000 से ज़्यादा है। दैट्स मीन हम ये कह सकते हैं कि n इज़ लेस देन 11। ठीक है, तो अब आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो हमें ये कह रहा है कि क्या हो सकती है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। तो हम यहाँ से इसको कैलकुलेट करते हैं, फिर यहाँ से n की वैल्यू आप रखेंगे यहाँ पे इसमें। तो यहाँ आपको पता है एक कंसेप्ट बता रहा हूँ पहले, यहाँ 2 के पावर n है ना, 2 के पावर n - 1 के पावर n। अगर ऐसे पहले कंसेप्ट को समझ लेते हैं यहाँ से, a के पावर n - b के पावर n। यहाँ पे इसके कितने फैक्टर हो सकते हैं, तो आपको ये पता है कि अगर n इवन है या ऑड है तब भी इसका a - b इज अ फैक्टर, यह फैक्टर होगा ही होगा। आर यू श्योर? और इफ n इज इवन तो इसका एक और भी फैक्टर हो जाएगा a + b। तो यहाँ n इवन नहीं होना चाहिए, दैट्स मीन कि हमें संख्याएं जब 10 से स्टार्ट करनी, 10 हो सकता है, तो 10 इवन नहीं हो सकता। 9 क्यों, इसका क्यों करेंगे, नहीं हो सकता। और 8 नहीं हो सकता, 7 हो सकती है, 6 नहीं हो सकता, 5 हो सकता है, 4 नहीं हो सकता, 2 3 लेते हैं ना भाई, 3 हो सकता है, 2 एक बार चेक करें, 2 जो 4 - 1 3 2 हो सकता है भाई। 1 होगा नहीं, क्योंकि यहाँ से 1 प्राइम नंबर है नहीं, तो नहीं हो सकता। तो कितनी संख्या है, 1 2 3 4 ऐसे नंबर हैं जो पॉसिबल हैं, जो 2 के पावर n-1 को प्राइम नंबर के रूप में रखेंगे, है ना। नेक्स्ट, लेट्स रिपीट द क्वेश्चन। यहाँ दिया हुआ इफ a इज इक्वल टू 0.312 पे बार है, b इज इक्वल टू 0.41515 पे बार है, एंड c इज इक्वल टू इतना 9 पे बार है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a + b + c। तीनों की वैल्यू पूछा हुआ है भाई यहाँ से। ठीक है, तो हमें तीनों में यहाँ से दिख रहा है कि तीनों को एक बार ऐड करते हैं ना, तीनों को एक बार ऐड कर लेते हैं हम लोग। तो 0.31212 और यहाँ पे 0.41515 और यहाँ 0300999, एक बार ऐड करते हैं ऐसे। 7 और 9 16, 1 2 2 और 9 11 और 1 12, 7 16 17, 1 is 2 3 और यहाँ हो जाएगा 3 और 3 6 और 4 10, 10 को 0 और यहाँ हो सकता है 1, तो ये 1.037। यहाँ मीन्स कहने का मतलब है कि हमारा जो भी आंसर है वो 1 से बड़ा है और 1 से बहुत छोटा है, मतलब 1 से बहुत कम ही बड़ा है। ऑप्शन से चेक करते हैं इसको। यहाँ देखिए ये 2 0 को काट लेते हैं, यहाँ पॉइंट लगा देते हैं, तो आपको पता है कि यहाँ 10 है, नीचे 11 है, तो ये 1 से छोटा है, ये आंसर नहीं हो सकता। ये इसको काट लेते हैं, यहाँ से पॉइंट लगा देंगे, ये में भी हो सकता है। यहाँ इसको काट लेते हैं, यहाँ पॉइंट लगा देंगे, 10 ऊपर छोटा, ये नहीं हो सकता भाई। यहाँ ये पॉइंट लगाते हैं यहाँ से, तो यहाँ 11 और यहाँ 41, ये भी हो सकता है। तो 2 में फंस गए। फिर इसको चेक करते हैं एक बार। तो 11 1 जा 11 और यहाँ 1 और यहाँ से अगर ये डिवाइड किया हमने तो यहाँ 1 1, यहाँ 1 बचा 1, तो 0.1, तो ये 1 के बाद तो पॉइंट के बाद 1 मिल रहा है हमें, लेकिन हमें पॉइंट के बाद 0 मिलना चाहिए। इसको चेक करते हैं एक बार। तो यहाँ 11 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 पॉइंट और यहाँ 11 जब कट गया तो 4 और एक 0 कट जाएगा। दैट्स मीन कुछ और ये भी आ सकता है। तो ये आंसर पॉसिबल है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। ऐसे करेंगे अप्रॉक्सीमेशन से भाई। ये CGL मेंस का क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, हम लोग करेंगे इसको भी। यहाँ दिया हुआ है 11.4444 ऐसे करके लिख लेंगे और यहाँ 22.566767, यहाँ एक 4 बढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इनको ऐड कर लेते हैं। 4 और 7 11, 6 10 11, 7 4 11 12, 11 9 10 और यहाँ 4 और यहाँ 3, ये इतना। और फिर हम इसको घटाते हैं इसमें से,
33.59999। इसको घटा दें, यहाँ से हो जाएगा 11 9 2, यहाँ 10 9 1, यहाँ 11 तो 9 2, यहाँ 10 1, और यहाँ 9 तो यहाँ 5 गया 4, और यहाँ 3 ये कट गया, ये पॉइंट लग गया, यहाँ 0। तो ये आप नंबर को मिला लो एक बार, तो 0.4 और 1 2 पे बार, ये भी अप्रॉक्सीमेशन से ऐसे बना लेंगे। सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये रहे कुछ क्वेश्चन जो हमने प्रैक्टिस किए। कुछ और भी क्वेश्चन है क्या? नहीं है, हमने जितने क्वेश्चन लिए हुए थे मीन्स प्रैक्टिस कर लिए। कोई क्वेश्चन बचा है क्या? एक क्वेश्चन और बचा है। 5 अंकों की एक संख्या में सैकड़े के स्थान का अंक 2 है, सैकड़े के स्थान 2 2 सब में है, और इकाई के स्थान का अंक सैकड़े के स्थान का 2 गुना है इकाई का अंक। इसका जस्ट डबल 4, इसका जस्ट डबल 4, इसका जस्ट डबल 4, इसका जस्ट डबल 4, सभी ऑप्शन में ये है। हजारवें स्थान पर कोई अंक नहीं है, दैट्स मीन 0 है। और क्या कह रहा है? 10,000 के स्थान के अंक सैकड़े के स्थान के अंक और इकाई के स्थान के अंक का योग है, सैकड़े और इकाई। 2 और 4 6, 2 4 6, 2 4 6, 2 4 6 सब में हो रहा है भाई। दहाई के स्थान का अंक, दहाई के स्थान का अंक मीन्स ये 10,000 के स्थान के अंक से एक कम है, दैट्स मीन कि जो ये जो दहाई का अंक है 10th प्लेस, वो 10,000 यानी कि 6 - 1 = 5 है। इसमें जिसका भी सेकेंड यूनिट 5 है वही आंसर है भाई। इसमें 3 है, इसमें 5 है, ये हो सकता है। एक ही ऑप्शन है, यही करेक्ट है, ऑप्शन सही निपट गया। तो ये क्वेश्चन है। तो और भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और पूरी नंबर सिस्टम की कंप्लीट थियरी प्लस PYQ बेस्ड क्वेश्चन सभी एक ही वीडियो में पूरा का पूरा मैं नंबर सिस्टम खत्म कर दूंगा। ओके, तो आप देख करके कमेंट कीजिएगा कैसा रहा ये क्वेश्चन, कैसे थे, लेवल क्या था। ओके, थैंक्स।